कौमी क्रिकेट टीम को एक और बड़ा धचका लगा है। आईसीसी ने डोप टेस्ट मुस्बत आने पर लेग स्पिनर यासिर शाह को मुअत्तल कर दिया। यासिर शाह पर हर किस्म के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लग गई है। सईद अजमल, हफीज और अब यासिर शाह की मुअत्तली पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। आईसीसी के मुताबिक यासिर शाह के सैंपल में क्लोरेटालिडोन नामी दवा के अज्जा पाए गए हैं। खून में क्लोरेटालिडोन की मिकदार मुकर्ररा हद से ज्यादा पाई गई है। यासिर शाह का डोप टेस्ट 13 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में लिया गया था और अब यासिर शाह का डोप टेस्ट मुस्बत आने पर मुअत्तल कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में यासिर शाह का डोप टेस्ट लिया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि यासिर शाह ने ममनुआ अद्विया इस्तेमाल की है, जो कि कवानीन के तहत ममनू है। इस साल यासिर शाह आलमी सतह पर 49 विकेटें लेकर पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं। मजीद बात करेंगे और जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमाद हमीद से। इमाद, बताइएगा कि अब तक क्या फैसला सामने आया है, क्या किसी मुअत्तल तो किया गया है, लेकिन सजा के हवाले से कोई बात सामने आई है? देखिए जी, इस वक्त अब ये डिपेंड करता है कि यासिर शाह के अपना केस प्रूव करने में कामयाब होते हैं या नहीं। आईसीसी ऑफिसर्स को कमर की तकलीफ के बायस इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था यासिर शाह ने, और ये भी सुनने में आ रहा था कि उनको ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ थी, जिसके बाद ये दवाई उन्होंने ली। जो एक्चुअल जो उनके खिलाफ अद्वियात इस्तेमाल करने का आईसीसी की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है, एक मास्किंग एजेंट या डायरेटिक इसको कहा दिया जाता है। ये मास्किंग एजेंट या डायरेटिक जब आपने कोई दवाई ली होती है तो उसको मास्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उसका कम से कम खून में या यूरिन सैंपल में वो चीज सामने नहीं आई, इसलिए ये मास्किंग एजेंट लिए जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये भी ममनुआ लिस्ट में होते हैं और क्लियर कट ये बताया हुआ है वाडा की जानिब से, आईसीसी की जानिब से कि ये ममनुआ लिस्ट है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट इस वक्त डॉन न्यूज की स्क्रीन पर चल रही है। ये सारी दवाइयां इसमें लिखी हुई है, क्लियर कट बताया हुआ है टीम्स को, प्लेयर्स को। तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है क्या कि यासिर शाह ने किसके कहने पर ये दवाई ली, और जैसे हम आपने बात की सजा की, तो ये सब बात उसी वक्त सामने आएगी कि क्या यासिर शाह अपना केस प्रूव करने में कामयाब होते हैं, वरना उनको 2 से 4 साल की पाबंदी का भी सामना करना सकता है। जैसा हमने पहले बताया कि कुशल परेरा श्रीलंका के जो बैट्समैन है, उनके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई इस वक्त जारी है और उनको भी 4 साल की पाबंदी का सामना है। तो इस वक्त सारा जिम्मेदारी यासिर शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है कि क्या वो अपना केस प्रूव करने में कामयाब होते हैं। अगर नेग्लिजेंस में यासिर शाह ने ये दवाई ली तो शायद उनकी बचत होने का कुछ इम्कान हो, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होते अपना केस प्रूव करने में तो 2 से 4 साल की पाबंदी यासिर शाह पर लग सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपने बताया 12 टेस्ट मैचेस में 76 विकेटें हासिल की और एक रिकॉर्ड साज आगाज किया टेस्ट क्रिकेट में। किसी भी स्पिनर ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है इमाद, हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। यासिर शाह की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक और बहरान का शिकार हो गई है। यासिर ने आखिर कौन सी दवा इस्तेमाल की और इस दवा के क्या असरात होते हैं, इन सवालात का जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक ऑफिशियल और क्रिकेट कंसल्टेंट डॉक्टर नोमान नियाज साहब। नोमान नियाज साहब, फरमाइएगा कि यासिर शाह ने ऐसी कौन सी दवा इस्तेमाल की है और ये ममनुआ क्यों है, क्योंकि जो लिस्ट है वो दी जाती है ममनुआ अद्वियात की, उसके बावजूद भी यासिर शाह ने ये दवा इस्तेमाल की? अच्छा, इसमें जी सबसे पहले तो जो बहुत तजब्बुब की बात है और बहुत परेशान कर हैरानकुन बात है कि जो खिलाड़ी अक्सर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होती है जिसमें एनाबॉलिक स्टीरॉयड आते हैं ताकि वो अपनी जान ज्यादा कर सकें, एंड्योरेंस ज्यादा कर सकें और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। और दूसरी रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं जो कि आप कोकेन वगैरह या मैरिजुआना जो इस्तेमाल करते हैं, पार्टी ड्रग्स। लेकिन ये जो यासिर शाह की दवाई आई है इसमें सैंपल में, ये इंतहा ये चीज इंडिकेट करती है कि इसमें खिलाड़ी बिल्कुल बेकसूर लगता है। ये आपको उल्टा टांग देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को, ब्रैड रॉबिन्सन को। ये क्लोरोथायोजाइड जो है ये एक डायूरेटिक है, पेशाब आवर अद्वियात इनमें से आती है ये, और ये आप उस वक्त देते हैं कि आपने कोई इनको जो इंजरी हुई 13 नवंबर गालिबन जब इन्होंने ये दवाई इस्तेमाल की, तो इंजरी में आपने इनको स्टेरॉइड लगवा दिए जो कि खिलाड़ी बिल्कुल मासूम होता है। उससे क्या अंदाजा कि आप इंजरी मास्किंग करना चाह रहे हैं और उसकी चोट को छुपा के उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सीरीज के दौरान, और उसके बाद आप ये डायूरेटिक देते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्रूसामाइड एक डायूरेटिक इसी तरह की पेशाब आवर दवाई जो है वो शेन वॉन ने इस्तेमाल की थी और वो वर्ल्ड कप 2003 से बाहर हो गए थे। तो ये इंतहा की मैं कहता हूँ कि नाअहली है, और मैं हमेशा से अपने टेलीविजन शोज में भी हमेशा से कहता रहा कि अब टाइम आ गया
कि कट फॉर रोल लोग होने चाहिए और आपके स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट जरूर होने चाहिए। ये जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं और ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये अपनी एनहांस करने के लिए परफॉर्मेंस को, ये खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए इस किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इंतहा बदकिस्मती है, ये बैंड आइटम है, ये वाडा की लिस्ट में भी नहीं, और वाडा बहुत स्ट्रिक्ट जा रहा है, जैसे कि आपको कौशल परेरा के उसमें रूह में नजर आया होगा कि उनको 4 साल के बैन का सामना है। तो ये साफ जाहिर होता है कि यासिर की इंजरी को मास्क करने के लिए आपने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद स्टेरॉइड्स के जिस्म में ना रहें उनको निकालने के लिए आपने ये पेशाब आवर दवाई दी। ये कुछ बीमारियों में इस्तेमाल होती है, जैसे दिल का फेलियर हो या एक बीमारी होती है डायबिटीज इंस्पीरियंस, तो उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, या गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल करते हैं, या जिगर के अमराज में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यासिर बिल्कुल सेहतमंद है, और अगर आपने किसी बीमारी के वजह पे भी ये इस्तेमाल करनी हो तो आपको पहले वेवर लेना पड़ता है, और आप वाडा को बताते हैं। जैसे कि इंसुलिन अगर वसीम अकरम लेते थे तो उनको बताना पड़ता था कि इंसुलिन भी एक एनाबॉलिक हार्मोन है। तो डॉक्टर नुमान ये बताएगा कि यासिर शाह क्या इसे चैलेंज कर सकते हैं? देखें, यासिर शाह किस बुनियाद पे चैलेंज करेंगे? अगर वो अभी मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि सैंपल ए पॉजिटिव हो तो उसी सैंपल का एक और टेस्ट करवाया जा सकता है, सैंपल बी। बहुत सारी ऐसी अद्वियात होती हैं जिसमें एनाबॉलिक स्टीरॉइड या नैंड्रोलॉन आता है, जो कि आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि कहीं इसकी सैंपल की कैरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोल्ड चेन मेंटेन ना हुई हो। लेकिन ये जो पेशाब आवर अद्वियात हैं ये कोई इतनी वॉलेटाइल नहीं होती, ये अगर एक दफ़ा आ गई है तो सैंपल बी में भी यकीनन पॉजिटिव होगी। तो यासिर शाह पहले तो अपील कर सकते, अपील करने के बाद 15 दिन में वो सैंपल बी टेस्टिंग के लिए कह सकते हैं। अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए तो इनको 2 से 4 साल के बैन का सामना होगा। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये ना रिक्रिएशनल ड्रग है, ना ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग है, लिहाजा इसमें खिलाड़ी जो है उसको ये दी गई आपकी मैनेजमेंट की जानिब से, जो कि मेडिकल स्टाफ था। तो अनफॉर्चुनेट है, और ये एक बदकिस्मती और ये नाअहली जाहिर करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये नाअहली जाहिर करती है पाकिस्तान मेडिकल पैनल की और टूर मैनेजमेंट के। ब्रैड रॉबिन्सन से पूछना चाहिए, जो कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि अब छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम को। अच्छा डॉक्टर नुमान, मेडिकल लिस्ट तो दी जाती होगी ना अद्वियात की, कि कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, कर सकते हैं, और कौन सी नहीं की जा सकती हैं? देखें, जो अद्वियात दी जाती हैं उनमें ऑब्वियसली बिल्कुल दी जाती है लिस्ट, जो कि मेडिकल पैनल के पास होती है। खिलाड़ियों को ये बताना, इस पे एजुकेट करना, ये भी मेडिकल पैनल का काम होता है। और ये जो पेशाब आवर अद्वियात हैं इनके मुतालिक अब आप खुद सोचें क्या जानकारी होगी एक ऐसे खिलाड़ी को जो शायद मुश्किल कॉलेज भी गया हो या स्कूल भी गया हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि रिक्रिएशनल ड्रग्स या एनाबॉलिक्स होते हैं उनके बारे में मोटा मोटा तो खिलाड़ी अब जानने लग गए इस मॉडर्न डे में। लेकिन पाकिस्तान का अभी भी आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, और ये खिलाड़ी जो हैं इनको अब इस लेवल पे मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूँ कि ये जो डायूरेटिक्स होती हैं और ये जो पेशाब आवर अद्वियात होते हैं, आपके आधे लोग जो मेडिकल पैनल में काम कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ये भी इसकी जानकारी नहीं रखते होंगे। तो आप समझते हैं कि जो मेडिकल पैनल है उसकी जो है लापरवाही है, उसकी कोताही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? एब्सोल्युटली जी, ये टीम मैनेजमेंट में जो आपका उस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट या आपका ट्रेनर या आपका जो टीम डॉक्टर आपके साथ था, ये सबसे पहले तो आप उसको पूछें, उनकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। उनको उल्टा लटका देना चाहिए कि एक डायूरेटिक एक बॉलर के एक खिलाड़ी के जो अगर उसमें आया है सैंपल में, तो इसका ये मतलब है कि आप मास्क करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उसको स्टेरॉइड्स लगाए और उसके बाद आपने सोचा कि ये जल्दी खारिज हो जाए जिसम में से, जल्दी अखराज के लिए आपने जो है वो ये डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक ऑफिशियल और क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान ने आज हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि जो मेडिकल पैनल है, जो मेडिकल यहाँ पर बोर्ड है, उसकी ये कोताही है, उसकी ये लापरवाही नजर आ रही है, जिस तरह की अद्वियात जो इस्तेमाल की गई हैं। और जाहिर यासिर शाह को भी इस दवा के बारे में नहीं मालूम कि ये दवा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे साथ इमाद हमीद भी मौजूद है, इमाद हमीद से जानते हैं। इमाद, बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है कि अगर यासिर शाह ने ये दवा गलती से भी इस्तेमाल की है तो क्या यासिर शाह इसे चैलेंज कर सकेंगे? जैसे डॉक्टर नुमान ने आज ने वाजे किया और भरपूर तौर पर जो है एक मेडिकल बैकग्राउंड दिया, जो कि बहुत जरूरी है सब समझना। और जैसे बार हम कह रहे हैं कि यासिर शाह की शायद इसमें गलती नहीं, क्योंकि वो कमर की तकलीफ का जरूर दो चाहते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है। ब्रैडली रॉबिन्सन और ग्रांट लूटन ये दो इस वक्त टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स है। खासतौर पर ब्रैडली रॉबिन्सन का तो डायरेक्ट ताल्लुक है इस पूरे मामले से, और जैसे कि हमने बताया अभी कुछ दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम को छोड़ने वाले हैं, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। और जैसे बाबा हम कह रहे हैं कि इसी तरीके से यासिर शाह ये प्रूव करने में कामयाब होते हैं कि ये इग्नोरेंस में ये दवाई ली है,
तो शायद बचत होने का इम्कान है। लेकिन क्योंकि बहुत तकलीफ स्ट्रिक्टली ये सारी, जैसे कि आप बार बार लिस्ट देख रहे हैं इस फेरिस्त में जो कि आईसीसी ने सब जगह पे, इनफैक्ट ये कॉमन नॉलेज है पूरी वाडा की एंटी डोपिंग लिस्ट, और इसमें अगर ये दवाई शामिल है और इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे डॉक्टर नुमान नियाज ने वाजे किया कि शायद स्टेरॉइड लगाया जिसके बाद एक मास्किंग एजेंट के तौर पर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कोताही है। यासिर शाह को शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जल्द से जल्द फिट करने की कोशिश कर रही थी। 13 नवंबर ये दूसरा वनडे है जब अबू धाबी में मैच खेला गया, और इसमें यासिर शाह की कारकर्दगी भी इतनी कोई अच्छी नहीं रही। इसके बाद ज्यादा देर वो हमें खेलते हुए भी नजर नहीं आए सीरीज में। लेकिन शायद ये दवाई का इस्तेमाल उनकी कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए किया गया। आपको याद हो कि 13 से 17 तारीख तक पहला टेस्ट मैच खेला गया था अक्टूबर की अबू धाबी में, जिसमें यासिर शाह कमर की तकलीफ की वजह से नहीं हिस्सा ले पाए थे। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में कमबैक किया। शायद स्टेरॉइड उस वक्त दिया हो ताकि सेकंड टेस्ट मैच में दुबई में, जिसके विजुअल्स इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यासिर शाह अच्छी परफॉर्मेंस दें, पाकिस्तान को जिताएं, तो उनको फिट करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और बार बार वही बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका कानूनी डिपार्टमेंट और यासिर शाह प्रूव करने में कामयाब होते हैं आईसीसी को या नहीं, कि ये सिर्फ एक दर्द शायद खत्म करने के लिए दवाई ली गई और इस दवाई की क्यों जरूरत थी। अगर ये प्रूव करने में नाकाम होते हैं तो 2 से 4 साल की पाबंदी यासिर शाह कर सकती है। कुशल परेरा का बार बार मिजाज दे रहे हैं, वो भी श्रीलंका के बल्लेबाज हैं और उनका केस भी इस वक्त जारी है। उनका आईसीसी के जराये के मुताबिक 4 साल की उनको पाबंदी का सामना है। यासिर शाह काफी लकी होंगे कि अगर उनके खिलाफ कोई फांसी सजा नहीं होती इस वक्त, और पाकिस्तान बहुत बड़ा धक्का है। जिस तरीके से डॉक्टर नुमान नियाज ने शेन वॉर्न की भी एग्जाम्पल दी, 1 साल तक शेन वॉर्न क्रिकेट से रहे, 2003 का वर्ल्ड कप उनको मिस करना पड़ा और उस पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। तो आपको यासिर शाह आर्टिफिशियल ऑब्वियसली निशान लगता है, और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करता है, उनकी लीगल टीम पर डिपेंड करता है, और ये डॉक्टर्स की टीम पर डिपेंड करता है कि वो केस के सामने पेश करते हैं। इमाद, 2 से 4 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो फैसला सामने नहीं आया सजा के बारे में। अगर ये हो जाए तो कितना नुकसान होगा यासिर शाह की टीम को? अगर खो देती है टीम यासिर शाह को तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये टीम के लिए? नुकसान से ज्यादा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो भी टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेज है, जो भी टेस्ट मैच कामयाबी है, इसलिए एक तरह से उनका यासिर शाह को ज्यादा है। इंग्लैंड के खिलाफ चाहे पाकिस्तान जीता हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ की हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान एक सीरीज 2 से 1 जीती हो, तब में यासिर शाह ने खरीदी किरदार अदा किया। भारत मैचेस 76 में उनकी परफॉर्मेंस है ऑन द फील्ड, उसके बाद तो किसी के साथ शक नहीं किया जा सकता। ठीक है इमाद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपकी आवाज हम सही तरह नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम को एक और धचका लगा है। आईसीसी ने डोप टेस्ट मुस्बत आने पर लेग स्पिनर यासिर शाह को मुअत्तल कर दिया है। यासिर शाह पर हर किस्म के क्रिकेट खेलने पर अब पाबंदी लग गई है। सईद अजमल, हफीज और अब यासिर शाह की मुअत्तली, यासिर शाह को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। अभी तक सजा का तयन नहीं किया गया। इससे पहले भी शेन वॉर्न 1 साल तक उन पर बैन लगा था ममनू अद्विया के इस्तेमाल पर, और अब 2 से 4 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है अगर यासिर शाह के लिए सजा का तयन किया जाता है। तो यासिर शाह के सैंपल में क्लोरटालिडोन नामी दवा के अज्जा पाए गए हैं और इसी बात पर इस पर पाबंदी लगा दी गई है। जो डोप टेस्ट आया है मुस्बत, उस पर लेग स्पिनर यासिर शाह को मुअत्तल कर दिया गया है और हर किस्म के क्रिकेट खेलने पर इस वक्त पाबंदी लगा दी गई है। यासिर शाह का डोप टेस्ट 13 नवंबर को लिया गया था और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में ये डोप टेस्ट लिया गया था। इसी हवाले से आपको बताएं कि अब यासिर शाह पर जो पाबंदी लगा दी गई है, हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की गई है। डोप टेस्ट मुस्बत आने पर लेग स्पिनर यासिर शाह को मुअत्तल कर दिया गया है। यासिर शाह, सईद अजमल, हफीज और अब यासिर शाह पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे कि डॉक्टर नौमान हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट एनालिस्ट थे, उनका यही कहना था कि जो दवा इस्तेमाल की गई है वो बेसिकली बीमारी में इस्तेमाल की जाती है और अब जो डॉक्टर्स का पैनल है जो उनकी कोताही है कि किस तरह से ये दवा इस्तेमाल की गई। अगर उन्होंने गलती से भी ये दवा इस्तेमाल की है तो उनको इस बारे में मालूमात देनी चाहिए थी। जो डॉक्टर्स का पैनल है उनको, माद हमीद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जांच करेंगे। कमर अहमद स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर इमाद की जानिब बढ़ेंगे। कमर अहमद साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पाबंदी को? मुअत्तल किया गया है यासिर शाह को ममनू अद्विया के जो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। देखिए, डोप टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो उसमें कभी खिलाड़ी को या जिसका भी डोप टेस्ट कर रहे हो उसको कभी वार्न नहीं किया जाता है। अब वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये डोप टेस्ट करते हैं किसी भी एथलीट या किसी भी स्पोर्ट्समैन का,
तो अनफॉर्चुनेटली फॉर यासिर शाह, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि वो कोई मेडिकेशन पे थे और उनका डोप टेस्ट भी हो गया, इट्स अनफॉर्चुनेट। अब देखा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यासिर शाह खुद किस तरह रिएक्ट करते हैं इस डिसीजन पर। अच्छा कमर अहमद साहब, आप क्या समझते हैं जो मेडिकल बोर्ड है उसकी उसमें कितनी कोताही नजर आती है? समझता हूँ कि मेडिकल बोर्ड को भी छानबीन करनी चाहिए थी कि कौन खिलाड़ी किसको इंजरी है, कौन खिलाड़ी कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, किस वक्त उसको डोप टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम है डोप टेस्ट का, ये बहुत ही स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग है, इसलिए कि आप देखें कि बहुत सारे जो खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर जो इस डोप टेस्ट में फेल हुए हैं, उनमें ज्यादातर यही हुआ है कि कोई ना कोई वो मेडिकेशन पे थे और उनको पकड़ लिया गया। कमर अहमद साहब, अगर यासिर शाह मेडिकेशन पे थे और उनको कमर की तकलीफ भी थी तो उनको तो लिस्ट दी गई थी ना कि कौन कौन सी दवाएं जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेडिकल बोर्ड को ये मालूमात हासिल नहीं थी क्या? देखिए, मेडिकल बोर्ड को तो हो सकता है कि ये सब चीजें हासिल हो, लेकिन मेडिकल अवेयरनेस जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनको बताया गया हो यासिर शाह को, लेकिन उन्होंने केयर नहीं की हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स तज़कियाकार। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ सेलेक्टर और लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर साहब, आप क्या कहेंगे यासिर शाह को जो मुअत्तल किया गया है और जिस तरह से उनका डोप टेस्ट मुस्बत आया है? देखिए, बात ये है कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर तो ये खबर ठीक है तो उसको स्ट्रेट अवे लाइफ बैन करना चाहिए। इसमें क्या दूसरी राय हो सकती है? भाई, क्रिकेट बोर्ड के लिए इससे बड़ी और क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि ये कमिंग जनरेशन के लिए आज से कम इस केस के बाद एक ऐसा मुस्तकबिल दे दें कि अगर किसी बच्चे ने ऐसी हरकत की तो फिर उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो बात यह है कि अगर आपने इसको लाइफ बैन कर दिया यहाँ पे तो कमिंग जनरेशन में अच्छी मिसाल चलेगी। अदरवाइज तो आपके सामने ही है कि हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वसीम अकरम से लेके अभी ये आमिर तक। ये बात इसीलिए है कि उसके अंदर आप एक्सक्यूजेस डाल के, तरफदारी करके अपना, और आप किसी को माफ करते हो, किसी को पकड़ लेते हो। जो कमजोर लोग होते हैं, जो छोटे प्लेयर होते हैं, उनको सजाएं दे देते हो। आपने हिस्ट्री के अंदर उसी वक्त जब ये वसीम अकरम और इन लोगों का सब चल रहा था तो आपने क्या किया कि वहां अताउर रहमान को लाइफ बैन कर दिया। आपने जब देखा कि सलीम मलिक जो है वो एज के ऊपर है, अब वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलता, आपने उसको भी लाइफ बैन कर दिया। लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर्स जितने भी थे आपने उनको एक्सक्यूजेस देके छोड़ दिया। तो भाई, आपने अगर तारीख को ठीक करना है तो खुदा के लिए अब ये एक मिसाल आपके पास आई है, इसमें नहीं। यासिर शाह मुझे भी बहुत अजीज है, मेरे बच्चों जैसा है, लेकिन मतलब मैं उसको क्रिकेट के अंदर जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो मेरी आंख थी उसके ऊपर, वो मेरी सेकंड स्ट्रेंथ में था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो हाथ काटने के ऑर्डर करता। बात यह है कि अभी भी कोई रूल असूल बना लो, कमिंग जनरेशन के लिए कोई अच्छे मैसेजेस जाने चाहिए। आप इसको लाइफ बैन करें और आईसीसी का जहां तक ताल्लुक है। अब्दुल कादिर साहब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यासिर शाह का कसूर है? जो मेडिकल पैनल है उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि कमर की तकलीफ के लिए ये दवा दे दी गई उन्हें? सिर्फ और सिर्फ यासिर शाह का कसूर है। ये जितने भी आप बातें सुनेंगे ना, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। मेरी बात सुने, 18 साल के बाद जो बच्चा होता है ना, वो मतलब हर वक्त उसका बाप उसके सर के ऊपर नहीं रह सकता कि जी वो उसको देखे किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। जब जिम्मेदारी की बात आ जाती है, उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी 50 साल के बंदे की जिम्मेदारी। हाँ, उसको बॉलिंग करनी आती है, ठीक है, उसको खाना आता है, सही, उसको अच्छे कपड़े पहनने आते हैं, सारा कुछ। ये क्या बातें हैं, ये क्या एक्सक्यूजेज है? इसी तरह के तो एक्सक्यूजेज दे के दूसरों को फंसा के और उसको किसी न किसी तरीके के साथ बचाने की कोशिशें जो है, उसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया कि आज कौम डिवीजन में है कि आमिर को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। भाई, सीधी बात है, अब सारी कौम को चाहिए कि आमिर, सलमान बट और आसद तीनों को माफ कर दें। उन्होंने सजाएं काटी हैं, जिन्होंने सजाएं नहीं काटी वो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, और जिन्होंने सजाएं काट ली उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन तीनों को फिर लीग के अगर मौका दिया जाए। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार है वो साफ देखने को मिलता है कि आमिर के साथ तो वो सिंपैथेटिक है, बड़ा अच्छा बॉलर है, जरूर खेलना चाहिए, लेकिन उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों को भी सुपर लीग में खेलना चाहिए था। तो समझ आती कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। चले, अभी भी इनको एक और मौका रब ने दे दिया है। ये यासिर शाह के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसको लाइफ बैन कर दें स्ट्रेट अवे, ताकि कमिंग जनरेशन को अच्छा मैसेज है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक चीफ सिलेक्टर और लेजेंडरी लेग स्पिनर, डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था कि यासिर शाह जिम्मेदार है और उन पर जो है ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए, तमाम इंतजामिया पर जिम्मेदारी आयद होती है। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम को जो एक और बड़ा धचका लगा है वो यासिर शाह की मुअत्तली के हवाले से। यासिर शाह पर हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लग गई है। सईद अजमल, हफीज और यासिर शाह के बाद यासिर शाह मुअत्तल कर दिए गए हैं और अब उन पर हर किस्म के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यासिर शाह का ब्लड सैंपल 13 नवंबर को लिया गया था और डोप टेस्ट मुस्बत आने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की गई है और अब स्पिन बॉलिंग जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। आईसीसी के मुताबिक यासिर शाह के सैंपल में जो ममनुआ अदविया है उसकी मिकदार पाई गई है और इसी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। साबिक कप्तान और विकेट कीपर वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम बारी साहब, आप क्या कहेंगे? यासिर शाह पर हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लग गई है, जो ममनुआ अदविया का इस्तेमाल किया गया है उनकी जानिब से, आप क्या समझते हैं कि यासिर शाह इसके कितने जिम्मेदार हैं? देखें, बात सारी ये है कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में एक कोचिंग के हिस्से में एक एजुकेशन और वैल्यूज का भी हिस्सा होता है, जिससे प्लेयर को ये बताया जाता है कि आप अपना माइंड को कैसे ब्रॉड करें, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज में बहुत पीछे रह गए हैं। हैंसन जो था और न्यूजीलैंड का कोच है और बकिनन जो ऑस्ट्रेलिया का कोच है, वो अपने प्लेयर पॉन्टिंग जैसे प्लेयरों को और गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयरों को उनको भी वो बताते थे कि वैल्यूज की क्या क्या कदर है, और वो समझते थे कि जब आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आप अच्छे प्लेयर भी बन जाते हैं। तो इसमें हमें एजुकेशन देने की जरूरत है, एंगेजमेंट करने की जरूरत है प्लेयरों को, क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको इतनी इन चीजों की समझ नहीं है, और ये हमारी जिम्मेदारी है और कोचेस की जिम्मेदारी है और एनसीए की जिम्मेदारी है, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हम अपने प्लेयरों को एजुकेट करें और उनकी माइंड को ब्रॉड करें। तो आप क्या समझते हैं वसीम बारी साहब कि एजुकेट नहीं किया गया, या यासिर शाह को मालूमात हासिल नहीं थी और जो मेडिकल पैनल है, जो मेडिकल बोर्ड है, उसकी गलती है इसमें? मेडिकल बोर्ड की तो गलती नहीं है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न कोचेज हैं वो इस सब्जेक्ट को भी टच करते हैं, इस सब्जेक्ट की भी प्लेयरों को मालूमात देते हैं, क्योंकि एक अच्छे अखलाक और अच्छे वैल्यूज करने बहुत जरूरत है। और आज इसलिए मॉडर्न कोचेज ने ये चीजें अपने प्लेयरों को बताने की जरूरत पेश आई है, और जो इंटरनेशनल टीम्स के प्लेयर्स हैं उनको भी ये बताया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ इस कल्चर को अपना नहीं रहे हैं और ये चीजें बता नहीं रहे हैं कि प्लेयरों को कि ये क्या चीजें खराब हैं, क्या चीजें नहीं खराब, और इससे हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यासिर शाह ने जो दवा इस्तेमाल की उसमें कोच तो ये मालूमात नहीं देगा ना, जो डॉक्टर पैनल है वो बताएगा कि कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी है। काम है कि एजुकेशन देना और एंटी डोपिंग जो कानून है उसके मतलब भी एनसीए में जैसे करप्शन के बारे में एजुकेशन दी जाती है, इसी तरह डोपिंग की भी एजुकेशन दी जाती है कि कौन सी आपको हर किस्म के जो ड्रग्स हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने, आपने जान पहचान के डॉक्टर्स के पास जाना है। आप अगर कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को बताना कि आप ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नुकसान दे और जिससे आपको नुकसान होगा। ये सारी चीजें तालीम से ही बताई जाती हैं। एक दफा बताकर आप अगर प्लेयरों को बता दें तो वो भूल जाते हैं। ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी की भी है और कोचेस की भी है, और उनको ये बताया जाता है। और मुझे तो अभी तक याद है कि हमें बताया गया कि ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इजाजत नहीं है लेने की, तो आपको कोई ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं चाहिए जिस डॉक्टर्स की मालूमात आपको ना हो और उनको ये इस किस्म की डोपिंग एक्ट की मालूमात ना हो। तो ये मालूमात बतानी जिम्मेदारी हर सीनियर प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजमेंट, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इन प्लेयरों को बता। अब उन्होंने बैन कर दिया तो आप देखेंगे कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो गया है।
ठीक है, साबिक कप्तान विकेट कीपर वसीम बारी साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एजुकेट और वैल्यूज़ की बहुत अहमियत है, एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है और कोचेज़ और जो मैनेजमेंट हैं उनको चाहिए कि वो जो प्लेयर्स हैं उनको एजुकेट करे। बहुत शुक्रिया आपका डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। यासिर शाह की जो डोप टेस्ट की समाअत है वो 10 जनवरी को होगी और 10 जनवरी को कौमी टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो रही है।